नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में पढ़ लिया था और बाकी के जो तीनों वेद थे, आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों को भी हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में देखने जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आइए देख लेते हैं आज का हमारा विषय। तो आज का विषय है उत्तर वैदिक काल और इसका कालखंड जो है वह 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक, अब हम लोग इसके राजनीतिक जीवन की ओर चलते हैं। तो राजनीतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि इस समय जो है छोटे छोटे जन मिलकर के, हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में जन पढ़ा था, तो छोटे छोटे जन मिलकर के इस काल में जनपद बन गए थे। ठीक है, और राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख जो है इसी समय में हमें मिलता है। ठीक है, जनपद जो है वह बहुत सारे जनपद मिलकर के राष्ट्र बन गए थे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पुरु और भरत जनपद मिलकर के क्या बन गए थे, कुरु राष्ट्र बन गया था। उसी तरह से तुर्वस और क्रीवी जनपद मिलकर के क्या बन गया था, पांचाल राष्ट्र बन गया था। तो राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख जो है इसी काल में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। ऋग वैदिक काल में पढ़ा था हम लोगों ने कि सभा और समिति जो थी वह राजा पर नियंत्रण रखती थी। लेकिन इस काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई और सभा और समिति का जो नियंत्रण था वह समाप्त हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण संस्था देखा था, विदथ, जिसकी ऋग्वेद में बहुत सबसे अधिक बार चर्चा है। तो विदथ जो है वो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और पहली बार यही मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है और इसमें राज्यों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार प्रमुख हैं उसमें से। पहला है आपका भोज्य। भोज्य का जो शासक होता था उसको राजा कहते थे। इसके बाद आता था आपका महाराज्य। महाराज्य का जो शासक होता था उसको सम्राट कहते थे। और तीसरा होता था वैराज्य, जहां पर कोई भी राजा नहीं होता था, जैसे कि गणराज्य, जैसा हमारा देश है। ठीक है, जैसा हमारा भारत देश आज के डेट में क्या है, गणराज्य है। तो उसी तरह से वैराज्य हुआ करता था जहां पर कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। इसी प्रकार जो है अलग अलग दिशाओं में राजा के अलग अलग नाम होते थे। जैसे मध्य देश में जो है राजा को राजा ही कहा जाता था। उत्तर में चले जाइए तो उस राजा को विराट कहा जाता था। आप पश्चिम में चले जाइए तो पश्चिम में जो है राजा को स्वराट कहा जाता था। दक्षिण दिशा में राजा को भोज कहा जाता था और आपका पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहा जाता था। तो इस प्रकार से राजा भी जो है वह क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामों से जाने लगे थे। और एक राट कहा जाता था वैसा राजा जिसने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की हो, उसको एक राट कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे नंद वंश के काल में, जब हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और मौर्य काल से पहले, ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। और उसका एक राजा था महापद्मनंद, जिसका उपनाम जो है वह एक राट कहा जाता था, मतलब चारों दिशाओं का विजेता। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो राजाओं के नाम जो है उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के राजाओं के नाम दिए गए हैं। उनमें प्रमुख हैं कैकेयी का राजा अश्वपति। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं काशी का राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु भी जो है हम लोग हर्यंक वंश में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका विदेह का राजा जनक। विदेह का राजा जनक, जिनकी पुत्री सीता थी। ठीक है, इसके बाद आपका देख लेते हैं कुरु का जो राजा था वह कौन था, कुरुक्षेत्र का राजा कौन था, उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि। ठीक, और पांचाल के राजा कौन थे, तो प्रवाहन जयवाली। तो इसमें से पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के राजा कौन थे उपनिषदों के अनुसार। तो याद रखिएगा, पूछा जा भी चुका है। तो
आप याद रखिएगा, खास करके यूपी पीएससी में ऐसे प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, अंदर से खोद के प्रश्न निकाले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो राजा का जो है राज्याभिषेक हुआ करता था इस काल में भी, और राजा का जो राज्याभिषेक होता था वह राजसूय यज्ञ के द्वारा हुआ करता था। अभी आप लोगों ने महाभारत जब देखा होगा, लॉकडाउन में शुरुआत हुई थी डीडी न्यूज पर, डीडी नेशनल पर, तो महाभारत में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जब खांडव प्रस्थ पांडवों को मिलता है तो युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करके अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ करके राज्याभिषेक राजाओं का होता था, और इसका जिक्र जो है वो कहाँ किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो यह भी याद रखिएगा। अब शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीनों का उल्लेख है। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा के जो भी आपके पदाधिकारी होते थे उनको रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 रत्नीनों का जिक्र मिलता है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, जो कि उत्तर वैदिक काल में हुआ करते थे। पहला है आपका सेनानी, जो कि सबसे प्रमुख हुआ करता था। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे प्रमुख कौन हुआ करता था, पुरोहित हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख कौन हो गया, सेनानी हो गया, तो यह परिवर्तन हो गया, पुरोहित का स्थान दूसरा हो गया। इसके बाद जो है युवराज आते हैं, ठीक है, जो कि राजा का पुत्र होता था। फिर महिषी, जिसको पटरानी कहा जाता था, राजा की जो पत्नी होती थी, जो सर्व प्रमुख पत्नी होती थी, उसको पटरानी कहा जाता था। इसके बाद सूत, जो कि रथ हाँकता था। फिर है ग्रामनी, जो कि ग्राम का प्रधान हुआ करता था। इसके बाद द्वारपाल को छत्ता कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कोषाध्यक्ष जो होता था, मतलब कि राजा का जो आपका खजाना है उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको संग्रहिता कहा जाता था। कर का जो संग्रह करता था उसको भागदूत कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर की वसूली नहीं की जाती थी, जो जनता होती थी वह अपने मन से जो है राजा को उपहार स्वरूप कुछ दे दिया करती थी, जिसको बलि कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था की शुरुआत तो हो चुकी थी, और वैश्य जो है उनसे कर वसूला जाता था। केवल वैश्यों से ही कर वसूला जाता था, आगे हम लोग देखेंगे। तो जो कर संग्राहक था, कर की वसूली करके संग्रह करने वाला था, उसको जो है उस पदाधिकारी को भागदूत कहा जाता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजा जो थे वह द्यूत क्रीड़ा करते थे। द्यूत क्रीड़ा आप लोग तो जानते ही हैं, महाभारत देखे होंगे तो द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो सारा दृश्य आपको याद होगा। तो द्यूत क्रीड़ा जो होती थी, द्यूत क्रीड़ा में राजा का जो साथी होता था, राजा के साथ जो द्यूत क्रीड़ा किया करता था, उसको अक्षवाप कहा जाता था। इसके अलावा पालागल नाम का पदाधिकारी होता था, जिसे कहीं विदूषक कहा गया है तो कहीं वन का अधिकारी कहा गया है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो अस्थपति होता था, जो कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। वैसे न्याय का जो सर्वप्रमुख कार्य होता था, मतलब कि सर्वप्रमुख न्याय का अधिकारी जो होता था वह राजा ही हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश को अस्थपति कहा जाता था। इसके अलावा बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, कंचुकी को छत्री कहा जाता था। ठीक है, ये सब जो है अलग से हैं, 12 रत्नीनों में नहीं है, 12 रत्नीनों में यही सब है अस्थपति तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो सूत और ग्रामनी को जो है राजा बनाने वाला कहा जाता था, यानी कि कर्तरी कहा जाता था। ठीक है, और राजा को जो है विष माता कहा जाता था। राजा को विष माता कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि विष शब्द से वैश्य बना है। ठीक है, और चूंकि वैश्यों से कर वसूलता था राजा, इसलिए उसको विष माता कहा गया है। ठीक, कर वसूली जैसा हम लोगों ने देख लिया, कर को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, भाग कहा जाता था, या फिर शुल्क कहा जाता था। और शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है कि केवल वैश्य ही जो है वही कर दिया करते थे। और कर क्या हुआ करता था, 1/16 भाग हुआ करता था, उपज का 1/16 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राजा जो होता था वह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और अभी भी जो है राजा के पास अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी। तो ऋग वैदिक काल में भी अस्थाई सेना नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में भी अस्थाई सेना नहीं थी। ठीक है, जो जनपद के लोग होते थे वही अपनी सेना जो है युद्ध के दौरान भेज दिया करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजनीतिक जीवन देख लिया। अब हम लोग आते हैं सामाजिक जीवन की ओर। ठीक, तो सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना जो है यहाँ पर हुई थी। वैसे ऋग वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था की नींव रख दी गई थी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वह आपका
वर्ण व्यवस्था का जिक्र सबसे पहली बार किया गया था ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मणों की शक्ति में इस समय जो है अपार वृद्धि हुई थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ राजाओं से कराने लगे थे और उनसे जो है बहुत सारी मात्रा में धन संपत्ति और गायों को लिया करते थे दक्षिणा स्वरूप। तो उनकी जो समृद्धि थी उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी, उनकी शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी, ठीक है। और ऋग वैदिक काल में 7 प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है इनकी संख्या बढ़कर के 17 हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में 17 प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे। लेकिन फिर भी क्षत्रियों की जो स्थिति थी वह ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ थी, ठीक है। ऐसा कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा जब चाहे तब अपने पुरोहित या फिर ब्राह्मण को हटा सकता था अपनी पद से, लेकिन क्षत्रिय को नहीं हटा सकता था। तो इसका मतलब है कि क्षत्रिय की जो स्थिति थी वह उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ हो गई थी, ठीक। आगे देखते हैं तो वैश्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैश्य जो है वह उस शब्द की उत्पत्ति विष शब्द से हुई है, विष शब्द से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और इसको जो है अनश्य बलिकृत कहा गया है, अन्यस्य बलिकृत कहा गया है, क्योंकि केवल जो वैश्य थे वही कर दिया करते थे। इसके अलावा इन्हें अन्य शाद्य भी कहा गया। अन्य शाद्य इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी जो ऊपरी वर्ग था, जो आपका क्षत्रिय हो गया या फिर ब्राह्मण जो हो गया, वह वैश्य से अपना काम करा लिया करते थे, इसलिए उसको अन्य शाद्य भी कहा गया है। अब देख लेते हैं शूद्रों के बारे में। तो शूद्रों की जो दशा थी वह निम्न थी, ठीक है। और इनको अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है, अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है, क्योंकि कोई भी जो ऊपरी 3 वर्ग था, पुरोहित हो गया, पुरोहित हो गया, क्षत्रिय हो गया या वैश्य हो गया, वह इनसे काम करवा सकता था अपना, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है या फिर कामोत्थाप्य कहा गया है। कामोत्थाप्य इसलिए कहा गया है क्योंकि काम करवा करके और कभी भी जो है इन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, इसलिए इनको कामोत्थाप्य कहा गया है। इसके अलावा इनको जो है शूद्रों को यथा काम वध्य कहा गया है। कहने का मतलब काम निकलवाने के बाद इनका जब चाहे वध कर दिया जाता था, इनको मार दिया जा सकता था, ठीक है। कोई भी इसके लिए सजा नहीं मिलती थी, इसीलिए इनको जो है यथा काम वध्य कहा गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो इस समय जो है परिवार में पिता की जो शक्ति थी वह काफ़ी अच्छी हो गई थी। पिता का जो वो था, मतलब कि वैल्यू जो था वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और पिता जो है वह पुत्र को अपने उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था, ठीक है। तो उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई थी। आगे देख लेते हैं। तो राज परिवार में जो है वह ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन हो गया था। ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन हो गया था, यह तो आप लोग देख सकते हैं, महाभारत में भी देख सकते हैं और रामायण में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्येष्ठ कौन थे रामायण में, राम जी थे, तो इसलिए उनको सत्ता दी गई थी। हालांकि बाद में जो हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन ज्येष्ठ थे तो ज्येष्ठाधिकार तो उनको मिला। इसके अलावा आप देख सकते हैं, महाभारत में भी देख सकते हैं कि ज्येष्ठ जो थे युधिष्ठिर थे तो उनको सत्ता मिली, ठीक है। अब बाकी जो भी हुआ कहानी वो अलग बात है, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जो है यहाँ पर प्रबल हुआ करती थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं स्त्रियों की दशा में जब देखते हैं तो स्त्रियों की जो स्थिति है वह ऋग वैदिक काल की तुलना में उसमें गिरावट आ गई थी, ठीक है। सभा और समिति में जो है स्त्रियों का प्रवेश जो है वह वर्जित हो गया था, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है, ठीक है। और मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा या फिर सूरा के समान जो है बुरी बात बताया गया था, बुरा बताया गया था, ठीक है। जैसे पासा मतलब कि जो जुआ होता है और सूरा मतलब कि जो मदिरा होती है, तो ये दोनों जिस प्रकार से बुराई है उसी प्रकार से स्त्रियों को भी बुरा बताया गया था। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। तो इससे पता चलता है कि स्त्रियों की दशा जो थी वह उत्तर वैदिक काल में थोड़ी खराब हो गई थी ऋग वैदिक काल की तुलना में, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं खराब हुई थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, आधा अंग कहा गया। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थिति में बिल्कुल ही गिरावट आ गई थी, ठीक।
अब देख लेते हैं, तो स्त्रियों का जो है उपनयन संस्कार बंद हो गया था इस काल में, जबकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था। ठीक है, सभा और समिति में भागीदारी नहीं लेने दी जाती थी स्त्रियों को। बाल विवाह हुआ करता था। पहले जो है ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि स्त्रियां जब वयस्क हो जाती थी तभी उनका विवाह होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वयस्क होने से पहले भी जो है स्त्रियों का विवाह होने लगा, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। अधिक मात्रा में नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि सभी लड़कियों का ब्याह जो है वह वयस्क होने से पहले ही कर दिया जाता था, लेकिन प्रचलन होने लगा था, मतलब कुछ हद तक इसका प्रभाव था। नियोग प्रथा थी उस समय। नियोग प्रथा आपका ऋग वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी रही। ठीक है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ऋग वैदिक काल में भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कुछ विदुषियों के बारे में जो कि उत्तर वैदिक काल में हुई। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी जो थी वो विदुषियां थी। इसके अलावा गार्गी, सुभला, वेदवती और कास कृत्सनी नाम की विदुषियां जो है वह उत्तर वैदिक काल में देखी जाती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग गोत्र प्रथा देखते हैं। तो इस काल में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। गोत्र का पहले जो है वह शाब्दिक अर्थ हुआ करता था कि वैसा स्थान जहां पर पूरे परिवार का जो भी गोधन हुआ करता था, जो भी गौ हुआ करते थे, गाय जो हुआ करते थे, वो बांधे जाते थे, उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। लेकिन बाद में इसका अर्थ जो है यह हो गया कि कोई एक महापुरुष से उत्पन्न जो भी वंश होता था उसको गोत्र कहा जाता था। जैसे आज भी जो है हम लोग देखते हैं कि गोत्र प्रथा चली आ रही है। जैसे मेरा गोत्र आपको बता देता हूँ भारद्वाज है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं भारद्वाज ऋषि का वंशज हूँ या फिर उनसे उत्पन्न संतानों का संतान हूँ। ठीक है, तो गोत्र प्रथा जो है अभी भी चली आ रही है। इसके अलावा क्या हो गया कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। ठीक है, अब जैसे कोई अगर भारद्वाज गोत्र से है तो उसका विवाह जो है भारद्वाज गोत्र की कन्या से नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार की प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था जो है वह भी आपका उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ। और इसके बारे में जो है चारों आश्रमों के बारे में सबसे पहली बार उल्लेख किस में मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद में सबसे पहली बार चारों आश्रमों का जिक्र मिलता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका 3 आश्रमों का जिक्र मिलता है। प्रथम 3 आश्रमों का जिक्र मिलता है। वैसे भी उत्तर वैदिक काल में प्रथम जो 3 आश्रम थे वही प्रचलित थे। ठीक है, चौथा आश्रम जो है वह उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब 4 आश्रम होते कौन कौन थे? तो पहला आश्रम जो था वह ब्रह्मचर्य था, जो कि 25 वर्ष की आयु तक फॉलो किया जाता था। और इस काल में जो है ज्ञान या फिर शिक्षा अर्जित की जाती थी। ठीक है, बौधायन धर्म सूत्र में जो है वह विभिन्न प्रकार के उपनयन संस्कारों का जिक्र किया गया है। ठीक है, बौधायन धर्म सूत्र में किया गया है और उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो अगर कोई होगा तो उसका जो उपनयन संस्कार होगा वह 8 वर्ष की आयु में होगा, वसंत ऋतु में होगा और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ होगा। इसके अलावा क्षत्रिय यदि कोई है तो उसका जो है उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा और त्रिष्टुप मंत्र के उच्चारण के साथ होगा। वैश्य अगर कोई है तो 12 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार होगा, शरद ऋतु में होगा और जगती मंत्र के उच्चारण के साथ होगा। शूद्रों का तो उपनयन संस्कार होता ही नहीं था, तो इन तीनों वर्णों का दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जीवन पर्यंत जो पुरुष शिक्षा प्राप्त करते रहते थे आश्रम में रह करके, उनको जो है नैष्टिक कहा जाता था। और जो पुरुष एक निश्चित समय तक ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे उनको उपकुर्वान कहा जाता था। तो आपके राजा रामचंद्र जी भी जो है वो उपकुर्वान हुए और बाकी पांडव और आपके कौरव वगैरह जो भी हैं वो सारे क्या हुए? उपकुर्वान कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है आपका एक निश्चित समय तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो जो स्त्रियां आश्रम में रह करके जीवन भर शिक्षा प्राप्त किया करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और जो स्त्रियां विवाह पूर्व तक ही जो है शिक्षा प्राप्त करती थी, विवाह की आयु से पूर्व तक ही, उनको साधु बधू कहा जाता था। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में। तो यह जो है 25 से 50 वर्ष तक फॉलो किया जाता था और इसको जो है सर्वोच्च आश्रम माना जाता है। चारों आश्रमों में सर्वोच्च आश्रम कौन होता था? गृहस्थ आश्रम होता था, ठीक है। और आपका सभी वर्णों में मान्य होता था। गृहस्थ आश्रम जो है वह सभी वर्णों में मान्य होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी में गृहस्थ आश्रम था, ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम में जो है 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे जिनसे मुक्ति लेनी आवश्यक होती थी। पहला होता था ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है चुकाया जाता था आपका वेदों का अध्ययन करके, जो है ऋषि ऋण चुकाया जाता था। पितृ ऋण जो है वह चुकाया जाता था आपका संतान की उत्पत्ति के द्वारा, और देव ऋण जो है वह चुकाया जाता था यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसी काल में जो है गृहस्थ आश्रम में ही 5 महायज्ञ करने होते थे। पहला यज्ञ जो है वह है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है आपका पितृयज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है आपका मनुष्य या फिर नृ यज्ञ, ठीक है। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम में ही जो है आपका ऐसा माना जाता था कि धर्म, अर्थ और काम की जो शिक्षा प्राप्त होती थी वह गृहस्थ आश्रम में ही प्राप्त होती थी। इसके बाद आपका तीसरा जो आश्रम आता है वह है वानप्रस्थ आश्रम, और यह जो है 50 से 75 वर्ष तक चलता था, ठीक। इसमें क्या होता था कि पारलौकिक जीवन की ओर से इंसान पारलौकिक जीवन की तरफ इंसान उन्मुख हो जाया करता था, ठीक है। मतलब कि मृत्यु के उपरांत जो जीवन होता है उसके प्रति लोग उन्मुख हो जाया करते थे और दान यज्ञ वगैरह करके जो है अपना पारलौकिक जीवन सुधारना चाहते थे, ठीक। और इसमें क्या होता था, यह जो है भौतिक जीवन की मुक्ति का साधन माना जाता था, लेकिन इस काल में भी जो है समाज से संबंध जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है। वानप्रस्थ करने का क्या मतलब? वन की ओर गमन, वन की ओर गमन। आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, महाभारत में बहुत सारे जो है जब भी बूढ़े हो जाया करते थे तो वन की ओर प्रस्थान किया करते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो संन्यास जो है वह चौथा आश्रम था और इसमें जो है घर का पूर्ण त्याग कर दिया जाता था और इसका उद्देश्य क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति। जो आपके 3 आपके जो पुरुषार्थ हैं, मतलब कि आपका कौन सा? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम जो है वह तो आपका गृहस्थ आश्रम में पूरा हो जाता था। मोक्ष जो है वो आपका संन्यास में पूरा हुआ करता था। अब देख लेते हैं खान पान, रहन सहन और मनोरंजन। तो इसमें जो है ऋग वैदिक काल की तुलना में कोई भी खास ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं था। ऋग वैदिक काल में जैसा चल रहा था खान पान, मतलब कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे लोग, ठीक है। आपका जो है जैसा पकवान बनाया जाता था उस काल में वही जो है यहाँ पर भी चलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका मछली से परिचित हो चुके थे, नमक से परिचित हो चुके थे। जैसा हम लोग ऋग्वेद काल में पढ़ा था कि मछली से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे, आपका नमक से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मछली, नमक और चावल तीनों से ये लोग परिचित हो चुके थे, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सामाजिक जीवन के बारे में। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में जो भी बदलाव हुए वह इसलिए हुए क्योंकि लोहा का जो है प्राप्ति होने लगा था। अब इस काल में लोहा का जो है प्रयोग होने लगा था और प्राप्ति होने लगा था, और लोहा को जो है श्याम अयश या फिर कृष्ण अयश नाम से जाना जाता था। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा में सर्वप्रथम जो है लोहे का साक्ष्य मिलता है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा में जो है लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, जो कि आपका 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास का है, ठीक। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के कारण चूंकि लोहे का प्रयोग होने लगा था, इसी कारण से जो है आपका उस काल में पशुपालन जो है वह दूसरे स्थान पर चला गया था। कृषि जो है वह मुख्य व्यवसाय हो गया था। हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि पशुपालन जो था वही मुख्य व्यवसाय था और कृषि जो है वह बाद में आता था। कृषि उतने स्तर में उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि लोहा था नहीं, लकड़ी के हल फल का यूज होता था। लेकिन अब जो है लोहा की प्राप्ति हो गई थी, यहाँ पर लोहा का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए कृषि जो है वह मुख्य व्यवसाय बन गया था और पशुपालन का स्थान दूसरा नंबर पर आ गया था, ठीक है। तो कृषि
के बारे में देखते हैं कि जीवन में अस्थायित्व आ गया था और कृषि जो है वह प्रमुख व्यवसाय बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में जो है कृषि की अनेक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जुताई के लिए जो है करसन या फिर कृषंतः नाम दिया गया है, बुआई के लिए वपन या फिर वपनतः नाम दिया गया है। इसके बाद देखें तो कटाई के लिए लुनन या फिर लुनंतः नाम दिया गया है। उसी प्रकार से मेराई के लिए जो है मेर बनाना, जो खेत होता है उस पर आड़ी बनाना, मेर बनाना, उसके लिए जो है मेर किस लिए बनाया जाता था ताकि वहाँ से पानी गुजर सके और उसके द्वारा जो है मेर बना करके अलग अलग जगहों पर जो है सिंचाई की जाती थी। तो मेराई के लिए जो है आपका मृणन या फिर मृणंतः शब्द आया है, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य शब्द भी जो है कृषि के लिए दिए गए हैं, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में दिए गए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अतरंजी खेरा से जो है हमें जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेरा से मिले हैं। और इसके अलावा आपका हस्तिनापुर से जो है वह चावल और जंगली किस्म का गन्ना मिला है, ठीक। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है चावल के लिए जो है ब्रीही या फिर तंदुल शब्द का यूज होता था, गेहूं के लिए गोधुम शब्द का यूज होता था, धान के लिए साली शब्द का यूज होता था और गन्ना के लिए इक्षु शब्द का यूज होता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। और भी बहुत सारे शब्द थे जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब है कि सिंचाई के लिए जो है वह आपका ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंचाई के लिए जो है वह केवल वर्षा जल पर निर्भर रहा जाता था या फिर कुआं का खुदाई किया जाता था। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है नहरों का भी उल्लेख मिला है। और कहाँ नहरों का उल्लेख मिला है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है आपका सबसे पहली बार नहरों का भी उल्लेख मिला है, जिसका प्रयोग संभवतः सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। और खेती जो है वह दो प्रकार की होती थी। पहला है आपका कृष्टिपक्ष और दूसरा है अकृष्टिपक्ष। कृष्टिपक्ष वो हो गया जिसमें खेती करके फसल को उगाया जाता था, तो वो हो गया कृष्टिपक्ष। और अकृष्टिपक्ष वो हो गया जो बिना खेती किए ही अपने आप उगाता था, ठीक है, उसको अकृष्टिपक्ष कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पशुपालन की ओर। तो पशुपालन का जैसे मैंने बताया कि महत्व जो है वह घट गया था, वैसे अभी भी जो है प्रमुख पशु के रूप में घोड़ा था और सबसे पवित्र पशु के रूप में गाय ही हुआ करता था। लेकिन अब जो है गाय के लिए युद्ध नहीं हुआ करते थे जैसा ऋग वैदिक काल में हुआ करता था। अभी भी जो है ब्राह्मणों को गाय ही दिया जाता था यज्ञ वगैरह के बाद, और गाय को जो है वो समृद्धि का आधार भी माना जाता था। लेकिन गाय का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था, मतलब उसके लिए लड़ाई जो है वह नहीं हुआ करती थी। अब जो है गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सुअर इत्यादि जो है उसका पालन किया जाता था। हाथी पालन भी किया जाता था और हाथी को जो है वह हस्ती या फिर वारन नाम दिया गया है, ठीक है। और हाथी पर जो अंकुश लगाता था, ठीक है, उसको कहा जाता था हस्तिम, ठीक। और गोवध करने पर, मतलब कि गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान इस समय भी था। अब हम लोग चलते हैं उद्योग और शिल्प देख लेते हैं। तो वाजसनेयी संहिता में जो है या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का जिक्र दिया गया है। कहाँ? वाजसनेयी संहिता या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का जिक्र दिया गया है, जिसमें कुलाल यानी कि कुंभकार, स्वर्णकार यानी कि जो सोने का काम करता था, इसके अलावा रज्जु सर्ज जो कि रस्सी बांटता था ना, उसको रज्जु सर्ज कहा जाता था। इसके अलावा अयस्ताप यानी कि जो धातु कर्म का काम करता था, धातुओं को गलाने का काम करता था। इस समय आपका लोहा से परिचय हो गया था, आपका चांदी था, सोना था, तांबा था और कांसा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है धातु कर्म जो किया करता था उसको अयस्ताप कहा जाता था। और जो कपड़ा रंगाई का काम करती थी उसको आपका रजयित्री कहा जाता था, ठीक है। तो और भी बहुत सारे व्यवसाय थे, लेकिन सबका जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया, जगह नहीं था मेरे पास, और महत्वपूर्ण भी वो सब नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा तांबा जो है उसको लोहित अयस कहा जाता था और चांदी को रुक्म कहा जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि लोहा को कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस कहा जाता था। अब व्यापारियों की जो श्रेणी थी उसको श्रेष्ठिन कहा गया है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में व्यापारियों की श्रेणियां बताई गई हैं और उनको क्या कहा गया है? श्रेष्ठिन कहा गया है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। तो जो ऋण हुआ करता था, मतलब कि ऋण देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी। ऋण जो है उसको कुसीद शब्द दिया गया है, किसमें? तैत्तिरीय संहिता में। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को कुसीदिन कहा गया है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। बाट की इकाई देख लेते हैं, मतलब कि नाप तौल की इकाई जो है तो वह होती थी रत्तिका, निष्ठ, शतमान, पाद और कृष्णल। ठीक है, रत्तिका, निष्क, शतमान, पाद और आपका कृष्णल जो है वह बाट या फिर नाप तौल की इकाई हुआ करती थी। और अनाज मापने के लिए जिसका यूज हुआ करता था उसको द्रोण कहा जाता था। ठीक है, अनाज मापने के लिए द्रोण का यूज किया जाता था। ठीक है, अब 4 प्रकार के मृदभांड जो हैं इस समय प्रसिद्ध थे। ठीक है, और यूज होते थे, जिसमें काला एवं लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड जो कि सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक था, मतलब कि विशिष्टता का सूचक माना जाता था। कौन सा? चित्रित धूसर मृदभांड। और लाल मृदभांड हुआ करते थे जो कि सबसे प्रचलित थे। कौन? लाल मृदभांड सबसे ज्यादा प्रचलित थे। और चित्रित धूसर मृदभांड जो है वह संपन्नता का प्रतीक माने जाते थे, या फिर सर्वोपरि विशिष्टता जो थी वह उसी में थी, चित्रित धूसर मृदभांड में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मृदभांड यूज किए जाते थे। अब आते हैं हम लोग व्यापार की ओर। तो व्यापार में जो है हम लोग देखते हैं कि समुद्र का ज्ञान जो है इस समय हो गया था। पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार के जो समुद्र हैं हमारे, जानते हैं आप लोग कि आपका पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर जो पश्चिम है उसमें अरब सागर है। तो दोनों की जानकारी जो है उस समय हो गई थी, लेकिन विदेशी व्यापार का जिक्र कहीं भी इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था और यहाँ भी नहीं था। ठीक है, सिक्कों का नियमित प्रचलन जो है अभी भी शुरू नहीं हुआ था। वैसे सिक्कों का जिक्र मिलता है कहीं कहीं, लेकिन आपका जो है मनु स्मृति में मिलता है आपका सिक्कों का जिक्र, इसके अलावा विष्णु स्मृति में भी मिलता है, लेकिन आपका सिक्कों का नियमित प्रचलन जो है वह शुरू नहीं हुआ था। अभी भी जो सामानों का लेन देन हुआ करता था वह वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा ही हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपका आर्थिक जीवन भी देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आपका किसमें? धार्मिक जीवन के बारे में, और उसके बाद सूत्रकाल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आपका महाभारत काल या रामायण काल पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात है कि देवताओं की महत्ता में इस समय परिवर्तन आया। दूसरा हो गया कि आराधना की जो पद्धति थी या रीति थी उसमें भी परिवर्तन आया। और तीसरा हो गया कि धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले में चलते हैं देवताओं की महत्ता में क्या परिवर्तन हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि सर्व प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, जिनके ऊपर 250 सूक्त आते हैं। उसके बाद आपके वरुण देवता वगैरह थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि प्रजापति जो कि सृजन के देवता थे वो सर्व प्रमुख स्थान पर आ गए। इंद्र वगैरह जो देवता थे वो थे, लेकिन उतने ज़्यादा प्रमुख नहीं रह गए। कुछ जगह तो लिखा जाता है कुछ किताबों में कि वो जो थे इंद्र वगैरह देवता थे, इंद्र वरुण इत्यादि, इन लोगों का एकदम महत्व समाप्त हो गया था। ठीक है, और प्रजापति जो थे वो सृजन के देवता, इनका सर्वप्रमुख स्थान था। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आपका रुद्र देवता का स्थान था, जो कि पशुओं के देवता माने जाते थे। इसके अलावा विष्णु का स्थान आ गया था, जो कि पालनकर्ता माने जाते थे। ठीक है, मनुष्यों के या फिर सृष्टि के पालनकर्ता यही माने जाते थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं तो अच्छा, ये प्रजापति, रुद्र और विष्णु, इनको आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, जो बाद में
त्रिदेव की प्रथा चली ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, वो यहीं से आरंभ माना जाता है उसका। ठीक है, तो प्रजापति, रुद्र और विष्णु जो थे वही बाद में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप ले लिए। ठीक है, अब देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ने जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि रुद्र जो थे वह सभी देवताओं के उग्र रूप, मतलब कि क्रोधित रूप का अवतार थे। ठीक है, रुद्र जो देवता थे। ठीक, उसी प्रकार से वाजसनेयी संहिता में रुद्र देवता को गिरीश कहा गया है, गिरत्री कहा गया है और कृत्तिवास कहा गया है। अब देखते हैं वरुण जो है वह मात्र जल के देवता अब रह गए थे। ठीक है, वरुण पहले वर्षा के देवता माने जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है केवल जल के देवता रह गए थे। पूषण जो पहले वन के देवता हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में, वो अब शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति पूजा का आरंभ भी जो है वह इसी काल से माना जाता है, वैदिकोत्तर काल से, लेकिन इसका प्रचलन जो है वह मुख्य रूप से शुरू हुआ था आपका गुप्त काल में। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि देवताओं के स्थान में जो है देवताओं की महत्ता, जो उनका महत्व था, उसमें बहुत हद तक परिवर्तन हो गया था उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग देखते हैं आराधना की रीति में परिवर्तन। तो ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे। ठीक है, और ऋग वेद में इसीलिए देवताओं की स्तुतियां भी दी गई हैं, बहुत सारे देवताओं की। लेकिन अब क्या हो गया, यज्ञ का महत्व जो है और ज़्यादा अधिक बढ़ गया, यज्ञ का महत्व और ज़्यादा अधिक बढ़ गया, और इसी माध्यम से आपका ब्राह्मणों की शक्ति में भी वृद्धि हो गई थी। और यज्ञ जो है वह दो प्रकार के हुआ करते थे, पहला हो गया आपका घरेलू यज्ञ और दूसरा हो गया आपका सार्वजनिक यज्ञ। ठीक है, सार्वजनिक यज्ञ में जो राजा कराया करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये सब यज्ञ आपके सार्वजनिक यज्ञ हो गए। और विवाह के टाइम पे या फिर आपका किसी प्रमुख आयोजन पर जो कराया जाने वाला यज्ञ होता था वह घरेलू यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, और यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था, तो अश्वमेध यज्ञ था। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा जो है वो अपना घोड़ा छोड़ देता था, और वो घोड़ा जो है जिस भी क्षेत्र में जाता था वह क्षेत्र राजा के अंतर्गत माना जाता था, मतलब कि उस क्षेत्र को उसी राजा का माना जाता था। और यदि कोई अपना क्षेत्र उस राजा को नहीं देना चाहता तो उस घोड़ा को पकड़ लेता था और फिर युद्ध होता था, जो जीतता था उसका वो क्षेत्र हो जाया करता था। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ जो है वह किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि राजा रामचंद्र जी ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनका घोड़ा उन्हीं के पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया था। तो इसकी कहानी आप लोगों ने देखी होगी उत्तर रामायण में। ठीक, आगे देखते हैं राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ के बारे में बता चुका हूं कि राज्याभिषेक के बारे समय जो है वह राजसूय यज्ञ किया जाता था। युधिष्ठिर ने किया था, खांडवप्रस्थ जब उनको मिला था उसके बाद जो है उन्होंने किया था, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी। ठीक, आगे देख लेते हैं वाजपेयी यज्ञ के बारे में। तो वाजपेयी यज्ञ के द्वारा जो है राजा अपना शक्ति प्रदर्शन किया करता था, और इसमें जो है रथ दौड़ की प्रथा थी, मतलब कि रथ दौड़ कराया जाता था, और जिसका रथ जीत जाता था वही जो है विजेता माना जाता था, उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इस समय जो है अलग अलग वेदों के अलग अलग पुरोहित हो गए थे, सहायक हो गए थे। तो उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। ऋग वेद में ऋग वेद के जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था, यानी कि उच्चारणकर्ता जो होते थे उनको होता कहा जाता था। और सहायक कौन थे, तो मंत्रावरण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत। सामवेद का देख लेते हैं। तो उद्गाता जो गायन करते थे सामवेद का, उसको उद्गाता कहते थे। और सहायक में प्रतिहोता, प्रस्तोता और सुब्रमण्यम थे। ठीक, आगे यजुर्वेद का देख लेते हैं। तो इसके जो कर्मकांडी हुआ करते थे उनको अर्धवेयु कहा जाता था। और सहायक कौन थे, प्रतिष्ठा, उन्नता और निष्ठा। उसी तरह से अथर्ववेद देख लेते हैं। तो अथर्ववेद के जो यज्ञिक थे या फिर जो निरीक्षण करता थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। और आपका सहायक कौन थे, तो ब्रह्मणा, छंसी, फिर अग्निथ और पोता। ठीक है, ये उनके सहायक हुआ करते थे। अब हम लोग तीसरे में आते हैं, देख लेते हैं कि धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। तो ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि धार्मिक उद्देश्य या फिर यज्ञ जो है कि किस लिए कराए जाते थे, लौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, लौकिक इच्छा के लिए किए जाते थे। मतलब कि किसी को संतान की प्राप्ति करनी है, आरोग्य की प्राप्ति करनी है, संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए यज्ञ किए जाते थे। लेकिन अब जो है लौकिक के साथ साथ पारलौकिक
उद्देश्यों के लिए भी यज्ञ किए जाते थे। मतलब कि अब जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू हो गया था और लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे, इसलिए पारलौकिक मतलब कि मृत्यु के उपरांत जो जीवन होता है उसमें भी, या फिर पुनर्जन्म जो होगा उसमें भी जो है हमारा जन्म जो है वो अच्छी योनि में हो, हमारा जो संस्कार हो वो बहुत अच्छा हो, अच्छे परिवार में जन्म हो, इस कारण से भी जो है पारलौकिक उद्देश्यों से यज्ञ हवन किया करते थे। ठीक है, तो उद्देश्यों में जो है वो परिवर्तन हो गया और पुनर्जन्म का सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वो दिया गया था शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उपनिषदीय प्रतिक्रिया की ओर। ठीक है, उपनिषदीय प्रतिक्रिया कहने का क्या मतलब है कि उपनिषद काल में जो है वह अनुष्ठानों और जो पुरोहित थे जिनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था उनकी आलोचना की गई है। ऐसा मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि टूटी फूटी नौका से उसकी तुलना की गई, यज्ञों की तुलना की गई। ठीक है, और इस समय क्या हो गया कि मोक्ष के उद्देश्यों से ज्ञान मार्ग, अर्थात ज्ञान मार्ग कौन था, तो ब्रह्म एवं आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव। तो मोक्ष के उद्देश्यों से ज्ञान मार्ग पर चलने को जो है अच्छा बताया गया था उपनिषदों में। ठीक है, और यज्ञों और पुरोहितों की आलोचना की गई थी। तो इसी को उपनिषदीय प्रतिक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, ब्रह्म एवं आत्मा के बीच अद्वैतवाद करने का मतलब क्या है कि ब्रह्म और आत्मा जो है वह एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो उस समय जो है अंक गणित का ज्ञान हो गया था, रेखा गणित का ज्ञान हो गया था, बीज गणित का ज्ञान हो गया था, ज्योतिष से हम लोग जो है वो परिचित हो गए थे। और उस समय के तात्कालिक विद्वान जो है वह क्षेत्रफल निकालना जानते थे। अगर वृत्त का क्षेत्रफल उनको दिया गया है तो उसी के बराबर जो है वर्ग का क्षेत्रफल वो लोग निकाल सकते थे। इसके अलावा स्क्वायर का जो है जोड़ और घटाव वो लोग जान गए थे, मतलब कि वर्गमूल जो है वो जान गए थे, घन मूल जान गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार से अन्य चीजें भी जान गए थे। इसके अलावा ज्योतिष का ज्ञान हो गया था, तो चंद्रमा और जो सूर्य है उसकी गति का पता लगा सकते थे, विभिन्न ग्रहों की गति का पता लगा सकते थे, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है इसका भी पता लगा सकते थे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का भी पता लगा सकते थे। उन्होंने अनुमान लगाया था जो कि आज के डेट में वही अनुमान सही साबित भी हुआ है। इसके अलावा उनको पता था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, किस प्रकार से ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वह उन लोगों को ज्ञात था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी प्रगति हुई थी ज्योतिष के माध्यम से और अन्य रेखा गणित इत्यादि के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से जो है वो देखा। और हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि शून्य की जानकारी जो है, जीरो की जानकारी जो है वह ऋग वैदिक काल में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में शून्य की जानकारी हो चुकी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, सूत्र काल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग आते हैं सूत्र काल की ओर। तो सूत्र काल में हम लोग देख लेते हैं कि आपका 6ठी से 3री शताब्दी को इसका कालखंड माना गया है, 6ठी से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व को। ठीक है, और वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए, वैदिक साहित्य जो है वह अपनी अवस्था में अक्षुण्ण रहे, मतलब कि उनका नाश ना हो, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना की गई थी। और इसमें जो है प्रमुख है आपका यास्क का निरुक्त। निरुक्त जिसकी रचना यास्क ने की थी वह क्लासिकल संस्कृत गद्य की प्राचीनतम रचना है, मतलब कि सर्वप्राचीन सबसे पहली रचना है क्लासिकल संस्कृत गद्य की। कौन नाम है? निरुक्त। और रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हुआ उस समय सूत्र काल में, वर्ण जो थे वह जातियों में बदल गए। वर्ण जो पहले आपका कर्म आधारित हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही परिवार में हो सकते थे कर्म के आधार पर, वो अब जातियों में बदल गए। और अब जो है इसका आधार जो है कर्म नहीं रह गया बल्कि जन्म हो गया। जैसा आज के डेट में क्या होता है, जन्म के आधार पर जातियों का बंटवारा होता है। तो वह जो है शुरुआत हो चुका था सूत्र काल में ही। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अंतरवर्ण विवाह और खान पान पर प्रतिबंध लग गया, मतलब कि एक वर्ण का इंसान जो है वो दूसरे वर्ण के इंसान से शादी नहीं कर सकता था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रथम जो तीन वर्ण है, मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको मिलाकर के जो है वह आपका द्विज कहा जाता था और शूद्रों को इनसे अलग रख दिया गया था।
आगे देखते हैं तो पाणिनि ने जो है वो दो प्रकार के शूद्रों का वर्णन किया है। पहला है निर्वसित और दूसरा है अनिर्वसित। निर्वसित जो थे वह नगर के बाहर रहा करते थे और अनिर्वसित जो है वह नगर या गांव की सीमा पर रहा करते थे। और यहीं पे जो है अस्पृश्यता का भी उदय हो जाता है। अस्पृश्यता का उदय हो जाता है, मतलब छुआछूत जो था उसका उदय यहीं से हो जाता है, सूत्रकाल से। ठीक, आगे देख लेते हैं तो वशिष्ठ जो है वो शूद्रों को श्मशान के समान अपवित्र बताते हैं और इसी से पता चलता है कि किस प्रकार की शूद्रों की निम्न स्थिति इस काल में, सूत्र काल में हुआ करती थी। ठीक है, और शूद्रों को जो है अध्ययन पर, यज्ञ करने पर या फिर मंत्रोच्चार करने पर रोक लगाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो ऐसा पुत्र जो कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुआ हो। प्रतिलोम विवाह करने का मतलब कि कन्या जो है वो ब्राह्मण है और पिता जो है वह क्या है, आपका शूद्र है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो संतान हुआ करती थी उसको चांडाल कहा जाता था। ठीक है, और यह जो चांडाल होते थे उनको नगर के बाहर रखा जाता था। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था, चारों आश्रमों तथा पुरुषार्थों का विधिवत वर्णन जो है वह सूत्र काल में ही मिलता है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा गुह्य सूत्र में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। तो यह याद रखिएगा कि 16 संस्कारों और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा कहाँ है, गुह्य सूत्र में है। ठीक है, और संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो 16 प्रकार के, और विवाह कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 16 संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार या फिर शुद्धिकरण। और ये 16 संस्कार कौन है, तो सबसे पहला है गर्भाधान, जिसमें जो है स्त्री के गर्भ में जो है संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, गर्भाधान। उसके बाद है आपका पुंसवन, यह जो है गर्भ के तीसरे मास में आता है और इसमें जो यज्ञ किया जाता है या फिर अनुष्ठान किया जाता है उसको पुंसवन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन, सीमंत उन्नयन, इसको संधि विच्छेद यदि करें तो सीमंत उन्नयन। इसमें क्या होता है कि गर्भस्थ स्त्री को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, स्त्री के बालों को खड़ा किया जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से किया जाता है भगवान जाने, लेकिन इस प्रकार से किया जाता था और इसीलिए इसको सीमंतोन्नयन कहा गया है। नेक्स्ट है आपका जात कर्म। जात कर्म जो है वो जन्म का जो समय होता था उसको जात कर्म कहा जाता था। जन्म के समय यह संस्कार हुआ करता था। इसके बाद आपका नामकरण हुआ करता था, मतलब कि नाम रखना, जो कि 10वें या फिर 12वें दिन यह अनुष्ठान होता था या संस्कार होता था। इसके बाद आपका निष्क्रमण, जिसमें सबसे पहली बार जो है वह बच्चा घर से बाहर निकलता था। तो यह जो है 12वें दिन से लेकर के 4थे माह तक कभी भी हो सकता था। ठीक है, इसके बाद है अन्नप्राशन, जो कि अन्नप्राशन मतलब कि पहली बार खाना खिलाना उसको, तो यह जो है 6ठे महीने में जनरली किया जाता था। उसके बाद है आपका चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म जिसको मुंडन कहते हैं आज के डेट में, मतलब पहली बार उसका जो है बाल बनाया जाता था और यह जो कब किया जाता था, पहले या फिर तीसरे वर्ष में करना शुभ माना जाता था। नेक्स्ट है आपका कर्णवेधन, मतलब कि कान को छेदना। तो कान को छेदना जो है वह तीसरे या फिर 5वें वर्ष में किया जाता था। इसके बाद आपका 5वें वर्ष में संस्कार जो होता था उसको विद्यारंभ कहा जाता था, मतलब कि विद्या का आरंभ होता था। जो बच्चे थे वह गुरु के आश्रम में जाते थे। नेक्स्ट है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब जिसको हम लोग साधारण भाषा में जनेऊ कहते हैं, वह उसको जो है पुनर्जन्म की संज्ञा भी दी गई है। और उपनयन संस्कार होने के बाद जो बालक है वह द्विज कहलाता था। ठीक है, द्विज कहलाता था, याद रखिएगा। और इसमें जो है जो आपका जनेऊ होता है उसमें 3 धागे होते हैं जो कि सत, रज एवं तम के प्रतीक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका ये संस्कार है उसको वेदारंभ कहते हैं, मतलब कि वेदों का पाठ जो है बच्चे का आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो संस्कार है उसको केशांत या फिर गोदान कहते हैं। इसमें जो है सबसे अब जो है बच्चा जवान हो गया रहता है, मतलब कि आपका
मैच्योर हो गया रहता है तो उस समय दाढ़ी मूछ उगाती है। तो सबसे पहले जब दाढ़ी मूछ उसका बनाया जाता है तब उसको जो है उस संस्कार को केशांत या फिर गोदान कहा जाता है। इसके बाद आपका समावर्तन आता है। समावर्तन में क्या होता है, जब विद्या बच्चे ने ग्रहण कर ली है और वह जो है अपने गुरुकुल से घर की ओर जा रहा होता है, तब उससे पहले उसको पवित्र स्नान कराया जाता है और यही जो संस्कार होता है इसको समावर्तन कहा जाता है। इसके बाद आपका विवाह होता है और उसके बाद अंत्येष्टि। अंत्येष्टि आपको पता है कि मृत्यु के उपरांत जो संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार हैं जिनको परिष्कार या फिर शुद्धिकरण भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं 8 प्रकार के विवाह का भी जिक्र है आपका गुह्य सूत्र में। तो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका ब्रह्म विवाह, जिसको सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है कि लड़की का जो पिता है वह लड़का को अपने घर बुला करके और उसके बाद जो है अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देता है या फिर दान कर देता है। और यही जो है अभी भी चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी बारात लेकर के लड़का वाला लड़की वाले कहा जाता है और लड़की का पिता जो है लड़की का दान कर देता है। ठीक है, तो इसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। उसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है कि किसी ऋषि को बुला करके अपने यहाँ यज्ञ कराया जाता है और उसी यज्ञ के फलस्वरूप कन्या को उसी ऋषि को दान कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है दैव विवाह। उसके बाद आपका आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो आपका कन्या का पिता है वह आपका लड़का से कुछ उपहार स्वरूप गाय लेता है। ठीक है, धार्मिक कार्य हेतु गाय लेता है और उसके बदले जो है अपनी कन्या का दान कर देता है। ठीक, तो इसको आर्ष विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह में जो होता है वह यह होता है कि लड़की का जो पिता है वह लड़का से कुछ आपका क्या बोलते हैं उसको प्रॉमिस लेता है। ठीक है, कुछ वादा करवाता है कि भैया आप जो है लड़की को लेके जा रहे हो तो आप जो है अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन करोगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रजापत्य विवाह। इसके बाद आता है आपका प्रजापत्य के विवाह के बाद आता है आपका असुर विवाह। यह जो है विक्रय विवाह होता है जिसमें लड़की का पिता जो है वह लड़की को मुद्रा के रूप में बेच देता है, मतलब कि कुछ पैसे लेकर के और किसी को बेच देता है। इसको असुर विवाह कहा गया है। इसके बाद आता है आपका गंधर्व विवाह जो कि होता है प्रेम विवाह, मतलब इसमें लड़का लड़की आपस में प्रेम करके शादी कर लेते हैं और घर वालों को पता तक नहीं होता है। और पहले जो है स्वयंवर जो है वह इसी का एक रूप माना जाता था। स्वयंवर आपको पता होगा कि क्या होता है। आगे देखते हैं राक्षस विवाह। तो इसमें जो है लड़की का अपहरण करके जो है जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता था। और इसके बाद आपका आता है पिशाच विवाह जिसमें बलात्कार या फिर जबरदस्ती जो है वह लड़की के साथ विवाह किया जाता था, लड़की का बलात्कार किया जाता था। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ आर्थिक परिदृश्य के बारे में सूत्रकाल में। तो सूत्रकाल में जो है वह सिक्कों का प्रचलन जो है वह आरंभ हो गया था और उस समय आहत सिक्के जो है वो चलाए जाते थे जो कि होते थे आपके चांदी या फिर तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है, और इस समय जो है आहत सिक्के और आहत सिक्का जो है वह सबसे प्राचीनतम जो मिला है वह मिला है आपका 5वीं शताब्दी BC का। तो यह याद रखिएगा, आहत सिक्का जो सबसे प्राचीनतम मिला है, जब सबसे पुराना मिला है वह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मिला है। और इसको आहत सिक्का इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पर सूर्य का, चंद्रमा का या फिर आपका पीपल का इस प्रकार का जो है वो चित्र खुदा हुआ रहता था, मतलब कि ठप्पा लगाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता है। ठीक, और यह किसका होता था, तो चांदी और तांबा का हुआ करता था, यह मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सूत्रकाल के बारे में। अब हम लोग चलेंगे तो कहाँ देखेंगे, आपका महाकाव्य काल की ओर चलते हैं जिसमें आपका रामायण और महाभारत आते हैं। ठीक है, तो अंतिम संकलन जो रामायण और महाभारत का हुआ था वह गुप्त काल में माना जाता है, मतलब 400 BC जो है उसमें जो है रामायण और महाभारत सामने आने लगते हैं, यह माना जाता है। लेकिन अंतिम संकलन जो हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था। रामायण की रचना जैसा हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, और इसको जो है चतुर्विंशति संस्था कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, क्योंकि अंतिम रूप से इसमें 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसको जो है चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो तमिल अनुवाद जो है वो रामायण का किया था
कंबन नाम के कवि ने किया था। और किसके समय में किया था? तो चोल शासक कलोत्तुंग तृतीय के समय किया था। और इसका नाम क्या था? तो रामायणम या फिर रामावतारम था। तो तमिल अनुवाद किसने किया था, किसके समय में किया था और उसका नाम क्या था, ये तीनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है तमिल भाषा में ही रामास्वामी नायकर या फिर जिनको पेरियार कहा जाता है, उन्होंने 20वीं शताब्दी ईस्वी में जो है सच्ची रामायण नाम से तमिल अनुवाद किया था रामायण का। तो यह भी याद रखिएगा। तमिल के 2 प्रकार के अनुवाद हुए। पहला जो है वो आपका किया था किसने? कंबन कवि ने किया था चोल शासक कलोत्तुंग तृतीय के समय में, जिसका नाम था रामायणम या फिर रामावतारम। और उसके बाद 20वीं शताब्दी ईस्वी में जो है आपका पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण, सच्ची रामायण नाम से रामायण का अनुवाद किया था। अब हम लोग देख लेते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और यह भी जो है 400 ईस्वी पूर्व से सामने आने लगता है। और अंतिम संकलन इसका भी जो है वो गुप्त काल में किया गया था। और जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। लेकिन बाद में जो है अंतिम रूप से इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तब जो है इसका नाम क्या हो गया? शतसहस्त्री संहिता हो गया। ठीक है। और इसमें जो है आपका कह सकते हैं आप कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो विश्व का है वह आपका कौन सा है? महाभारत ही है। ठीक है। और इसमें जो है टोटल कितने पर्व हैं? तो टोटल 18 पर्व हैं। और छठा पर्व जो है आपका वही आपका भीष्म पर्व है, जिसको कि गीता कहा जाता है। और गीता में ही सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा तमिल अनुवाद जो है महाभारत का वह आपका पेरुन देवनार ने किया था और नाम क्या रखा था? भारतम। तो भारतम जो है वह महाभारत का तमिल अनुवाद है जो किसने किया था? पेरुन देवनार ने किया था। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो बांग्ला भाषा में जो है अनुवाद जो महाभारत का हुआ था वह अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आपका उत्तर वैदिक काल को समाप्त किया, सूत्र काल के बारे में पढ़ा और महाकाव्य काल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे आपका महाजनपद काल में चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए और लोगों को जोड़िए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। और कमेंट में जो है अपनी राय और सुझाव जरूर लिखते रहिएगा। कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो वो भी लिखिएगा ताकि उसका समाधान मैं सामने ला सकूं। ठीक है। तो अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।